गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया चैप्टर नॉन कम्पिटिटिव मार्केट गैर प्रतियोगी बाजार पढ़ेंगे, जिसमें क्या आएगा, मोनोपोली एकाधिकार, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एकाधिकार प्रतियोगिता और ओलिगोपोली। ये हमारा टॉपिक है। इसके पढ़ने के बाद हम क्या जान पाएंगे, मोनोपोली का मीनिंग क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है, और क्या जान पाएंगे कि कंपैरिजन करेंगे मोनोपोली में परफेक्ट कंपटीशन में, कंपैरिजन करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में और परफेक्ट कंपटीशन में, कंपैरिजन करेंगे मोनोपोली में और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, और ओलिगोपोली के बारे में पढ़ेंगे। तो हम फर्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मोनोपोली। मोनोपोली देखो, मोनो और पोली। मोनो मीन्स होता है सिंगल और पोली मीन्स होता है कंट्रोल। इसका मतलब सिंगल कंट्रोल मीन्स एक का ही कंट्रोल, एक का ही अधिकार। तो कहते हैं कि ये जो सिचुएशन है मार्केट की, वो सिचुएशन है जिसमें एक सिंगल सेलर होता है। किसी प्रोडक्ट को बेचने वाला एक अकेला ही सेलर है, एक अकेला ही व्यक्ति है। उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूशन मीन्स उसके निकटतम कोई प्रतिस्थापन नहीं होता। सब्स्टिट्यूट पता है आपको क्या होते हैं, जिसको हम एक दूसरे की जगह प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो मोनोपोली मार्केट कौन सी है, जिस पर सिंगल सेलर होता है प्रोडक्ट का, इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। हम कुछ एक एग्जांपल्स की हेल्प से पढ़ेंगे इसको। कहते हैं कि देयर इज़ ओनली, अब ये सपोज करो आपके टाउन में कुकिंग गैस बेचने वाली एक ही फर्म है, तो वो क्या है, मोनोपोली है। वो अकेला ही है जो कुकिंग गैस को बेच रहा है। अब जो आप इलेक्ट्रिसिटी आती है आपके घर में, वो कहाँ से मिलती है, एक एजेंसी से मिलती है जिसको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बोलते हैं हम। यू कैन ट्रेवल बाय रेलवेज ऑन कंट्रोल्ड एंड रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलोन। आप लोग ट्रेवल करते हो, आप रेल की यात्रा करते हो, तो इसकी ओनरशिप किसकी है, रेलवेज कंट्रोल्ड एंड रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक गवर्नमेंट ही चला रही है, जो इंडिया की हमारी गवर्नमेंट है, वो ही, उसके पास इसकी ओनरशिप है और वही इसको ऑपरेट कर रही है। तो ये दोनों ही के इसके एग्जाम्पल हैं। ऑल दिस एग्जाम्पल ऑफ मोनोपोली मीन्स एक ही पर्सन का राइट है। तो दिस सिचुएशन इज मार्केट वेयर इज ए सिंगल, सिंगल अभी मैंने आपको बताया था, सिंगल मीन्स मोनो, फर्म सिंगल कंट्रोल्स पोली, द प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड मोनोपोली। क्या बताया आप लोगों को कि मार्केट की वो सिचुएशन जिसमें सिंगल फर्म होती है जो कंट्रोल करती है पूरे प्रोडक्शन पे, किसी वस्तु का प्रोडक्शन कर रही है, उस पर पूरा कंट्रोल क्या है, एक सिंगल फर्म का है, तो वो क्या कहलाती है, मोनोपोली। हैंस मोनोपोली इज ए मार्केट सिचुएशन इन विच देयर इज ए ओनली वन प्रोड्यूसर ऑफ कमोडिटी विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूशंस। तो क्या है मोनोपोली, एकाधिकार बाजार की वो स्थिति है जिसमें किसी वस्तु को जो उत्पादन करने वाला है, जो प्रोड्यूसर है, वो एक अकेला ही व्यक्ति है जिसका कोई सब्स्टिट्यूशंस नहीं है, जिसका कोई निकटतम प्रतिस्थापन नहीं है। आगे हम डेफिनेशन देखेंगे। इन द वर्ड्स ऑफ कोतुस्वियानियस, कोतुस्वियानी क्या कहते हैं, मोनोपोली इज मार्केट सिचुएशन इन देयर इज ए सिंगल सेलर, देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूशन फॉर कमोडिटी इट प्रोड्यूस, देयर आर बैरियर्स टू एंट्री। मोनोपोली एकाधिकार बाजार की वो स्थिति है जिसमें केवल एक ही विक्रेता होता है, सिंगल सेलर होता है। देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूशन फॉर कमोडिटी इट प्रोड्यूसेस, देयर आर बैरियर्स टू एंट्री। वह जिस वस्तु को उत्पादन करता है उसका कोई निकटतम प्रतिस्थापन नहीं होता, मीन्स उसका कोई सब्स्टिट्यूशंस नहीं होता, क्लोज सब्स्टिट्यूशंस नहीं होता, और देयर आर बैरियर्स टू एंट्री, और जो फर्मों के एंट्री करने पर, प्रवेश करने पर रिस्ट्रिक्शंस होती है, बैरियर्स होती हैं, प्रतिबंध लगे होते हैं। नेक्स्ट टाइम इसकी फीचर्स करेंगे मोनोपोली की। वन सेलर, अब देखो डेफिनेशन से ही हो गया, वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। कि सेलर क्या है, मोनोपोली है, मोनो है मीन्स अकेला ही है, सिंगल है, वन सेलर है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, तो मीन्स क्या है, एक विक्रेता है
और क्रेता क्या है, लार्ज नंबर में है, बड़ी संख्या में है, अधिक क्रेता है, खरीदने वाले ज़्यादा है, बेचने वाला एक है। तो अंडर मोनोपली देयर शुड बी ए सिंगल प्रोड्यूसर ऑफ ए कमोडिटी। कहता है कि मोनोपली में एक सिंगल प्रोड्यूसर होता है, एक अकेला ही उत्पादक होता है किसी वस्तु का उत्पादन करने वाला। दस देयर इज़ ओनली वन फॉर्म अंडर मोनोपली। तो मोनोपली में क्या होती है, एक ही फॉर्म होती है। बट द बायर ऑफ द प्रोडक्ट आर लार्ज इन नंबर, लेकिन खरीदने वाले क्या होते हैं, काफ़ी संख्या में होते हैं। कॉन्सिक्वेंटली नो बायर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो कोई भी, इसके फलस्वरूप क्या होता है, कोई भी बायर, कोई भी क्रेता वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। हिंदी में आपका दिया हुआ है कि एक अधिकार में एक वस्तु का एक ही उत्पादक होना चाहिए, वह अकेला हो, चाहे वो पार्टनर्स का ग्रुप हो, चाहे एक कंपनी हो या एक स्टेट हो। तो मीन्स कहने का मीन्स एक अकेला पर्सन नहीं है, इसमें ग्रुप ऑफ पार्टनर्स भी हो सकते हैं, एक कंपनी भी हो सकती है, संयुक्त पूंजी कंपनी, या एक स्टेट भी हो सकती है। मीन्स एक का ही राइट है कमोडिटी पे, सिंगल प्रोड्यूसर है, मीन्स उसका उत्पादन करने वाला एक सिंगल ही प्रोड्यूसर है। तो नेक्स्ट है प्योर मोनोपली इज आल्सो एन इंडस्ट्री। एक अधिकारी फॉर्म उद्योग भी है। अब आपने जो आपने परफेक्ट कंपटीशन किया था उसमें क्या किया था कि ग्रुप ऑफ फॉर्म्स इज कॉल्ड इंडस्ट्री। फर्मों के समूह को क्या बोलते हैं, उद्योग बोलते हैं। अब इसमें एक अकेली है, फर्म भी वही है, इंडस्ट्री भी वही होगी। तो सिंस देयर बीइंग ओनली वन फर्म, द डिस्टिंक्ट बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्रीज नो लॉन्गर एग्जिस्ट। कहता है कि क्योंकि एक अधिकार प्रतियोगिता में केवल एक ही फर्म होती है, एक ही फर्म है, तो इंडस्ट्री भी वही है और फर्म भी वही है। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन स्टडी ऑफ मोनोपोली फर्म एंड इंडस्ट्री। तो एक अधिकार फर्म में और इंडस्ट्री की स्टडी करने में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों ही क्या है, सेम है, फर्म भी वही है और इंडस्ट्री भी वही है। नेक्स्ट है हमारा कि रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म्स, नई फर्मों के प्रवेश पर बाधाएं। कहते हैं मोनोपली में देयर इज सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म्स इनटू मोनोपोली इंडस्ट्री, कि एक अधिकार उद्योग में नई फर्मों के जो एंट्री करने पर कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बाधाएं होती हैं, प्रतिबंध होते हैं। जैसे एज फॉर इंस्टेंट देयर आर पेटेंट्स राइट्स और एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर ए टेक्निक और रॉ मटेरियल। कहते हैं जैसे पेटेंट का राइट है किसी टेक्निक को या रॉ मटेरियल पर, क्या है, उसका कंट्रोल है। तो मीन्स नई फॉर्म्स आसानी से एंटर नहीं कर सकती, या उन पर क्या होती हैं, कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उनको वो लेना पड़ता है। जैसे किसी ने पेटेंट राइट ले लिया तो उसी का राइट है उस प्रोडक्ट को बनाने का, कोई उस जैसा प्रोडक्ट नहीं बना सकता। इसी तरह कोई टेक्निक है, उसको ले लिया, उसका क्या करा लिया, उसने रजिस्ट्रेशन करा लिया या पेटेंट करा लिया, तो वो ही वो कर सकता है, उस प्रोडक्ट को बना सकता है और कोई नहीं बता सकता। इसी तरह रॉ मटेरियल का होगा। नेक्स्ट नो क्लोज सब्स्टिट्यूशंस, इसका अभी आपने कहा है, आपने पढ़ा था, ये मोनोपोली फॉर्म में जो कमोडिटी है उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, मीन्स निकटतम कोई प्रतिस्थापन नहीं होता। प्राइस कंट्रोल, कीमत नियंत्रण, जैसे कि सिंस ही अलोन प्रोड्यूस द कमोडिटी इन द मार्केट ए मोनोपोलिस्टिक हैज़ फुल कंट्रोल ओवर इट्स प्राइस। जैसे कि आपको पता है कि एक अकेला व्यक्ति है मार्केट में जो प्रोडक्शन कर रहा है, एक अकेला ही प्रोड्यूसर है, ही इज़ अलोन, तो वो मोनोपोलिस्टिक में उस पर पूरा कंट्रोल होता है प्राइसेस पे। मोनोपोलिस्टिक थस इट इज़ प्राइस मेकर। जो मोनोपोलिस्टिक होता है वो क्या होता है, प्राइस मेकर होता है, मीन्स वो खुद कीमत का निर्धारण करता है। ही कैन फिक्स वट एवर प्राइस ही विशेज टू फिक्स फॉर द प्रोडक्ट। कहता है वो अपनी मर्जी से क्या करता है, प्राइस ले सकता है, जो उसकी मर्जी हो उसी से प्रोडक्ट के प्राइसेस फिक्स करता है। तो मीन्स क्या है, मोनोपोलिस्टिक प्राइस मेकर है, नोट प्राइस टेकर है। तो वो क्या करता है, प्राइस फिक्स करता है, ना कि प्राइस स्वीकार करता है, कीमत को स्वीकार करता है, जो दूसरे रखेंगे वही लेगा, वो नहीं। नेक्स्ट डिफरेंस एवरेज एंड मार्जिनल रिवेन्यू कर्व्स। मार्जिनल और एवरेज जो रिवेन्यू कर्व्स होता है उनमें डिफरेंस होता है। देखो आपको ये डायग्राम दिखा रखा है, उसमें क्या था, आपने किया था परफेक्ट कंपटीशन में, ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल था,
लेकिन अब इसमें क्या है, AR और MR क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, जैसे कि आपको इस डायग्राम में बता दिया है। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कीमत विभेद की संभावना। कहता है मैनी ए टाइम मोनोपोलिस्टिक चार्ज डिफरेंट प्राइजेस फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर्स, इट इज़ कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि एक प्रोडक्ट की अलग अलग व्यक्तियों को जो वो बेचेगा वो उनसे अलग अलग प्राइजेस लेगा। जैसे एक प्रोड्यूसर है, जहाँ देखेगा कि जहाँ डिमांड ज़्यादा है वहाँ प्राइजेस ज़्यादा कर देगा, जहाँ डिमांड कम है उसी प्रोडक्ट की क्या करेगा, प्राइजेस कम कर देगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कीमत विभेद। तो मोनोपोली में क्या होगा, कीमत विभेद की संभावना हो सकती है। तो एक अधिकार क्या करेगा, अपनी वस्तु को अलग अलग कीमतों पर बेचता है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू ए प्रैक्टिस बाय ए सेलर ऑफ चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स ऑफ फॉर द सेम गुड। मतलब कि सेम ही वस्तु है, एक जैसी ही गुड है, लेकिन वो क्या कर रहा है, अलग अलग सेलर से, सॉरी एक ही सेलर है, वो अलग अलग बायर से अलग अलग प्राइजेस पे उसे बेच रहा है। तो इन मोनोपली देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मोनोपली में क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल होता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है हाउ डज ए मोनोपली मार्केट अराइज। एक अधिकार बाजार का उदय होता कैसे है, कैसे मोनोपली मार्केट आती है एग्जिस्टेंस में, कैसे वो अराइज होती है। तो फर्स्ट है गवर्नमेंट लाइसेंस, सरकार द्वारा लाइसेंस देना या गवर्नमेंट कंट्रोल, सरकार का नियंत्रण। कहता है द गवर्नमेंट में ग्रांट लाइसेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी ओनली टू वन प्रोड्यूसर। कहता है गवर्नमेंट किसी विशेष वस्तु के उत्पादन के लिए क्या करती है, एक पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए एक उत्पादक को लाइसेंस दे सकती है। अकॉर्डिंगली जो है दैट प्रोड्यूसर बिकम्स मोनोपोलिस्टिक। देखो अब गवर्नमेंट ने किसी एक पर्टिकुलर गुड के लिए किसी एक प्रोड्यूसर्स को लाइसेंस दिया कि वही उसी वस्तु का उत्पादन करेगा, तो क्या होगा, मोनोपोलिस्टिक का आएगी सामने। तो गवर्नमेंट में डिसाइड टू कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स और सर्विसेज एक्सक्लूसिवली थ्रू इट्स डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स लाइक रेलवे इन इंडिया। तो कहते हैं गवर्नमेंट ये भी निर्णय ले सकती है कि किन्हीं वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए वो किसी विभागीय उद्यमों, जैसे रेल पर किसका है, भारतीय रेलवे का कंट्रोल है। तो कहने का मीन्स क्या है कि गवर्नमेंट लाइसेंस देगी या गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करना चाहती है कि गवर्नमेंट कंट्रोल क्यों करती है कि ओवर पब्लिक की वेलफेयर के लिए करती है। तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी प्रोड्यूसर्स को लाइसेंस दे सकती है, एक प्रोड्यूसर्स को किसी वस्तु के उत्पादन के लिए। इस तरह क्या होगा, मोनोपोलिस्टिक सामने आएगी। गवर्नमेंट ये भी डिसीजन ले सकती है कि किन्हीं वस्तुओं और सेवाओं के प्रोडक्शन के लिए उसके विभाग के जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं, जैसे भारतीय रेलवे का रेल पर कंट्रोल है, तो वो कंट्रोल करने के लिए भी ये मोनोपोलिस्टिक सामने आएगी। नेक्स्ट है पेटेंट राइट्स है, पेटेंट अधिकार, न्यू प्रोडक्ट्स में सिक्योर पेटेंट राइट्स, नए उत्पादों पर पेटेंट प्राप्त करना। इसका मीन्स क्या है, इट अमाउंट्स टू मोनोपोली राइट्स रिगार्डिंग द शेप, डिज़ाइन और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट। इसका मीन्स क्या है कि जो साइज़ है उसका, जो उसकी शेप है, सॉरी वस्तु की जो शेप है, उसका डिज़ाइन है या उसकी और कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में अधिकार प्राप्त करना। आप देखोगे जैसे मिल्टन्स के आते हैं प्रोडक्ट आते हैं, या अपने लक्स के हैं, या उन पर क्या होता है, उनके जो डिज़ाइन होते हैं, उनका जो साइज़ होता है, जो शेप होती है, वो सब पे सेम होती है। तो उसके बारे में उन्होंने पेटेंट ले लिया। पेटेंट ले लिया तो इसका मतलब दूसरा उस जैसा उस जैसी शेप कोई नहीं बना सकता, उस जैसा कोई डिज़ाइन नहीं बना सकता। तो इसी तरह जो लाइकवाइज पेटेंट राइट में बी सिक्योर्ड और ऑन न्यू टेक्नोलॉजी विच प्रोहिबिट्स टू यूज़ ऑफ पेटेंट टेक्नोलॉजी बाय अदर्स। कहते हैं इस तरह नई तकनीक का भी पेटेंट किया जा सकता है ताकि कोई और फर्म जो उस टेक्निक को यूज़ ना कर सके। इसके प्रयोग का अधिकार सिर्फ किसको होता है, तो मोनोपली कम इनटू एग्जिस्टेंस, जो मोनोपली एग्जिस्टेंस में आती है, इसकी यूज़ को सिर्फ जो नव प्रवर्तक हैं उनको इसका अधिकार होता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ टू मोटिवेशन
बिहाइंड ग्रांटिंग द पेटेंट राइट, पेटेंट राइट की स्वीकृति किस उद्देश्य से दी जाती है, कि पेटेंट राइट क्यों मिलता है। इनकरेजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च और डेवलपमेंट को इनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए। इनकरेजिंग न्यू डिस्कवरीज और इनोवेशन, नई खोजों और नए उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए। आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पेटेंट राइट है। ये क्या है, इसमें क्या करा लिया जाता है, वो अपने शेप का, डिज़ाइन का और कोई और विशेषता है उस पर उनका पेटेंट करा लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कार्टल्स। कार्टल्स होते हैं व्यापार गुट बोलते हैं हम हिंदी में इसको। इट रेफर्स टू कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाय ए ग्रुप ऑफ फर्म्स विद द व्यू टू अवॉइडिंग कंपटीशन अमंग देम एंड सिक्योरिंग मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द मार्केट। इसका मीन्स क्या है, कलेक्टिव डिसीजन लेना, सामूहिक निर्णय लेना, ताकि आपस में जो कंपटीशन है उसको रोका जा सके और मार्केट पर मोनोपोली कंट्रोल किया जा सके, एकाधिकार नियंत्रण किया जा सके। देखो कुछ एक फर्म्स होती हैं जो क्या करती हैं, कार्टल्स बना ले, मिल जाती हैं आपस में। किस लिए मिलती हैं, कि कंपटीशन ना हो उनमें, कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए मिल जाएंगी वो, और मार्केट में मोनोपोली होगी। मोनोपोली कैसे होगी, अब देखो मान लो 10 फर्म्स हैं तो वो क्या कर रही हैं, अलग अलग कर रही हैं मान लो बिजनेस, तो उनमें कंपटीशन हो रहा है। अगर वो मिलकर करेंगी कि हम तो इससे कम प्राइस नहीं लेंगे, तो क्या होगा, उनका कंट्रोल हो जाएगा मार्केट पे। तो क्या होगा, कंपीटिटिंग फर्म्स में रीच ए ब्रॉड एग्रीमेंट ऑन द प्राइसिंग एंड आउटपुट पॉलिसी सो दैट कंपटीशन ऑफ अवॉइडेड एंड सॉर्ट ऑफ जॉइंट मोनोपोली स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट इज क्रिएटेड। तो इससे क्या होगा, फर्म कंपिटिटिव फर्म है मोटे तौर पर प्राइस का और प्रोडक्शन जो पॉलिसी है उसके संबंध में एक समझौता कर लेती हैं, एग्रीमेंट कर लेती है कि हम कितने प्राइस फिक्स करेंगे और कितनी हमारी प्रोडक्शन होगी पॉलिसी, जिसमें उनमें आपस में कंपटीशन नहीं होता। कंपटीशन नहीं होगा तो और क्या होगा, मोनोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जॉइंटली संयुक्त एक अधिकार बाजार संरचना को उद्देश्य होगा, मीन्स वो आपस में मिल जाएंगे। एंटी ट्रस्ट लीगलाइजेशन है ये, कि नेक्स्ट है आपका ये क्या है, कि these refers to laws that prevent big firms to form trust with a view to preventing them from acquiring monopoly control over the market। ये किससे रेफर करता है, कि जो बिग फर्म्स होती हैं वो क्या करती हैं, आपस में मिल जाएंगी और प्रिवेंट करेंगी किसको, मोनोपोली को, कंट्रोल ओवर द मार्केट, और पूरे मार्केट में उसको कंट्रोल करेंगी, किसको, प्राइजेस को और हमारी जो प्रोडक्शन पॉलिसी है उसको। नेक्स्ट है नेचुरल अकुरेंस, प्राकृतिक अधिकार। मोनोपोली में एग्जिस्ट एज ए नेचुरल फोनिमिनो। तो कहता है आपका किसी मोनोपोली जो है एक नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस पर भी राइट हो सकता है। द ओनली स्प्रिंग ऑफ वाटर इन आइसलैंड जो है फॉर एग्जांपल मे बी अंडर द कंट्रोल ऑफ वन पर्सन हु एक्सरसाइज फुल कंट्रोल ओवर द वाटर विदाउट एनी कंपटीशन। जैसे उदाहरण के लिए जो एक आइसलैंड है उसमें एक ही व्यक्ति के नियंत्रण में है उसका पानी, एक द्वीप में पानी स्रोत केवल एक ही व्यक्ति के नियंत्रण में है, तो इस तरह प्राकृतिक एक अधिकार का उद्देश्य होगा, नेचुरल अकुरेंस है ये। नेक्स्ट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो क्या है ये, एकाधिकार प्रतियोगिता। कहते हैं इन रियल लाइफ इट इज़ मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिटिव मार्केट दैट जनरली एग्जिस्ट। कहता है आप रियल लाइफ में देखते हैं एकाधिकार प्रतियोगिता की मार्केट में हम जनरली एग्जिस्ट करते हैं, कि हमें कई उदाहरण मिलते हैं। इट इज सिचुएशन, जो सिचुएशन है वे मार्केट की जहाँ पर देयर आर मैनी सेलर्स, कई सेलर्स हैं प्रोडक्ट को बेचने वाले, बट द प्रोडक्ट ऑफ ईच सेलर इज डिफरेंट, बिट डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ अदर सेलर्स। तो एक सेलर का जो प्रोडक्ट है दूसरे सेलर के प्रोडक्ट से थोड़ा सा अलग है, कुछ अलग है। दिस प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन शो itself in trademark, name of the brand, quality differentiation or in different facilities and services offered to the consumer। कहता है और क्या है डिफरेंस, क्या है इसका, किस चीज़ में डिफरेंस हो सकता है ट्रेडमार्क अलग हो,
ब्रांड का नाम अलग हो, क्वालिटी अलग हो, इन डिफरेंट फैसिलिटीज़ और सर्विसेज ऑफर जो की जा रही हैं वो कंज्यूमर को अलग हो। तो देयर आर मैनी एग्जाम्पल रिलेटिंग टू दिस काइंड ऑफ मार्केट। कई सारे एग्जाम्पल मिलते हैं। देखो आप लोग पेस्ट करते हो, टूथपेस्ट करते हो, इसने भी बता रखे हैं फॉर्म्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंट ब्रांड ऑफ टूथपेस्ट। जैसे फॉर्म्स प्रोड्यूस कर रही है कई तरह के ब्रांड की टूथपेस्ट, जैसे एक पेप्सोडेंट है, कोलगेट है, क्लोजअप है। ये सारे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के एग्जाम्पल हैं। दिस मार्केट सिचुएशन इज ए कम्बिनेशन ऑफ मोनोपली एंड कंपटीशन। देखो मोनोपली भी है और कंपटीशन भी है। मीन्स एक अकेला व्यक्ति है, वो जो प्रोडक्ट बना रहा है उसमें उसकी मोनोपली है, लेकिन मार्केट में और फर्म्स भी ऐसे कई प्रोडक्ट बना रही हैं जो थोड़ा सा उन दोनों उनमें डिफरेंस होगा, तो उनमें कंपटीशन भी है। जैसे एग्जांपल के लिए हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है, मोनोपली है ओवर लक्स की ट्रेडमार्क की। नो अदर फर्म कैन गिव दिस नेम टू दिस प्रोडक्ट। जैसे आपको एग्जांपल दे रखा है, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है, वो क्या कर रही है, लक्स मान लो साबुन बना रही है, तो उसका ट्रेडमार्क है लक्स। तो कोई दूसरी फर्म इस प्रोडक्ट का नाम यूज़ नहीं कर सकती, मीन्स लक्स अपने साबुन का नाम नहीं रख सकती। तो एट द सेम टाइम देयर आर सेवरल अदर फर्म्स प्रोड्यूसिंग सोप। तो और फॉर्म्स भी सोप बना रही हैं, और फॉर्म्स भी साबुन बना रही हैं। जैसे गोदरेज प्रोड्यूस कर रहा है सिंथोल विच इज़ ए सब्स्टिट्यूट ऑफ लक्स। गोदरेज जो प्रोड्यूस कर रहा है, सिंथोल कर रहा है, इसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, लक्स हो सकता है। कि अगर मान लो कि सिंथोल महंगा है तो लक्स यूज़ कर लेंगे। तो इन दिस वे देयर इज़ ए मार्केट सिचुएशन हैज़ अ फीचर्स ऑफ मोनोपली एज वेल एज कंपटीशन। देखो अपने अपने प्रोडक्ट की उनमें क्या है, मोनोपली है। जैसे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड बना रही है तो उसके अपने ब्रांड नेम क्या है, उस पर मोनोपली है, कोई और उसको यूज़ नहीं कर सकता, तो उसकी मोनोपली है। लेकिन जो दूसरी कंपनी बना रही है तो उसके साथ उसका कंपटीशन भी है, क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट भी है। लेकिन मोनोपली में क्या था, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं था। अब इसमें सब्स्टिट्यूशंस भी है इसका। तो यहाँ क्या है, मोनोपली प्लस कंपटीशन मीन्स मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एक अधिकारी प्रतियोगिता। तो मीन्स कई सारे प्रोड्यूसर्स हैं और जो हर एक की अपने अपने प्रोडक्ट में मोनोपली है और उनका आपस में क्या है, कंपटीशन भी है। तो इट हैज़ द फीचर ऑफ कंपटीशन in as much as several firms produce close substitutes. Features of monopolistic competition are indicate in the terms of product differentiation. तो क्या कह रहा है, इट हैज़ फीचर्स, एक फीचर्स है किसकी, कंपटीशंस की, जिसमें सेवरल फर्म प्रोड्यूस कर रही हैं, जिसमें कई फर्म प्रोड्यूस कर रही हैं किसको, क्लोज सब्स्टिट्यूशंस हैं, उनका क्या है, निकटतम प्रतिस्थापन भी है। तो फीचर्स जो है इसकी इंडिकेट क्या करती हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मतलब कि प्रोडक्ट में डिफरेंस है। प्रोडक्ट तो बना रही हैं वो, जैसे मान लो वो भी साबुन बना रही है, लीवर्स भी, गोदरेज प्रोड्यूसिंग कर रहे साबुन कर रही है, लेकिन उनमें क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, चाहे उसका साइज़ का है, चाहे उसमें उसकी क्वालिटी का है, चाहे ब्रांड का नेम है, चाहे ट्रेडमार्क है, वो उनमें डिफरेंट है, मीन्स प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, तो कहता है वास्तव में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज ए मिड वे सिचुएशन बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। जो एकाधिकार प्रतियोगिता है वो परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार की स्थिति की बीच की स्थिति है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर हैं और मोनोपोली में क्या है, एक सिंगल सेलर है। तो विद देयर अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं और क्या है, नो डाउट लार्ज बट विद प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, लेकिन उनका क्या है, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन है, मीन्स एक का प्रोडक्ट दूसरे के प्रोडक्ट से अलग है। कोई दूसरा प्रोड्यूसर्स है वो एक जैसी वस्तु का प्रोडक्शन नहीं कर सकता। इन द वर्ड्स ऑफ सैमुएल्सन क्या कहते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर इज ए मैनी बायर्स एंड मैनी सेलर्स ऑफ कमोडिटी। एक अधिकार प्रतियोगिता बाजार की वो स्थिति है जिसमें किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता बहुत सारे होते हैं। ए प्रोडक्ट इन द मोनोपोलिस्टिक competitive market has large number of close substitute and a producer generally exercise partial control over price। एक अधिकार प्रतियोगिता बाजार में
वस्तु के कोई निकट प्रतिष्ठा, काफ़ी सारे क्लोज सब्स्टिट्यूशंस होते हैं और प्रोड्यूसर्स का कीमत पर कुछ एक कंट्रोल होता है, पार्शियल कंट्रोल होता है ओवर द प्राइस। किन हो रही भाई